Welcome to Tanvi Jindal's channel. In today's episode, we explore human health and diseases. Learn about the impact of diseases on our health. Get ready for fascinating biology facts. We'll discuss prevention, causes, and symptoms. Join us in this educational journey. Don't forget to subscribe for more insights. गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर को हम पार्ट वाइज करेंगे। पार्ट वन में हम देखेंगे जो डिजीज होती है वो कैसे कंटेमिनेट होती है, कैसे उसका ट्रांसमिशन होता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या उसके ट्रीटमेंट होते हैं, क्या उसके टेस्ट होते हैं जो हम करके पता लगा सकते हैं कि परमानेंटली हाँ हमें ये डिजीज है। तो हमारे बुक में एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें बताया गया है एक ग्रीक के हाइपोक्रेट्स थे और इंडियन आयुर्वेद थे, जो कि उन्होंने बताया था कि जो हेल्थ होती है उसका मतलब होता है बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर, जिसमें हमारे क्या आते हैं ब्लड, बॉडी फ्लूइड जो, येलो बाइल्स जो लीवर में, ब्लैक बाइल बाय स्प्लीन एंड किडनी एंड कफ। अब इनके अकॉर्डिंग जो ब्लैक बाइल होते थे वो बिलोंग करते थे हॉट पर्सनैलिटी को, और उनको फीवर था। जो भी ब्लैक वाइल्ड से बिलोंग करेंगे वो हॉट पर्सनैलिटी के होंगे और वो फीवर होगा। बट एक साइंटिस्ट विलियम हेयर, अब उन्होंने डिस्कवर किया ब्लड सर्कुलेशन को। किसको? ब्लड सर्कुलेशन। और उन्होंने डिसअप्रूव किया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। अब हमारी बुक में ये भी बता रखा है कि जो हेल्थ है उसका डिजीज सिर्फ एब्सेंस होना हमारी गुड हेल्थ नहीं कंसीडर करता। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग फिजिकली, बिहेवियरली, मेंटल एंड सोशल वेलबींग भी पर्सन की डेव- जरूरी होती है। इसलिए लिखा गया ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट कंसिडर एज हेल्थ। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ कंप्लीट फिजिकल, बिहेवियर, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। अब हम देखेंगे जो हेल्थ है वो कैसे इफेक्ट होती है। इसमें तीन पार्ट दे रखे हैं, एक जेनेटिक डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल, इन्फेक्शंस। अब जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, अब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? जो कि हमारे चाइल्ड से, चाइल्ड बोर्न है या इनहेरिट है, पेरेंट्स से आए हुए हैं, उनको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। हमने जेनेटिक वाले चैप्टर में भी देखा है कि जो हमारे पेरेंट्स से कितनी सारी बीमारियां आ रखी है। तो जो कि चाइल्ड बोर्न है और इनहेरिटेंस है किससे? पेरेंट्स से। वो अब लाइफस्टाइल कि जो हम खा रहे हैं, जैसे हम सो रहे हैं, कैसे हमारी पर्सनल हाइजीन है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी हमारी लाइफस्टाइल में होते हैं। इन्फेक्शंस कैसे कैसे होते हैं? बैक्टीरियल, फंगस, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। डिपेंड करता है कि इम्पोर्टेंस फॉर गुड हेल्थ, कि हमारे इम्पोर्टेंस कैसे, हम कैसे हेल्थ को अच्छी रख सकते हैं। हम बैलेंस डाइट ले सकते हैं, पर्सनल हाइजीन, हम रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा, अवेयरनेस अबाउट डिजीज, कि हमें पता होना चाहिए कि हमको कैसे, कौन सी डिजीज हुई है, हमको उससे कैसे बचना है, हमको प्रॉपर वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, हमें प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए वेस्ट को, हमें कूड़ा वगैरह कहीं पे भी ऐसे नहीं फेंक देना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए वेक्टर्स को, जो भी आपके आसपास मच्छर, हमें पानी साफ रखना चाहिए। जब हम कूलर चलाते हैं तो पानी गंदा हो जाता है जिसके कारण वेक्टर्स आ जाते हैं। और हमें मेंटेन रखनी चाहिए हाइजीन को, फूड से रिलेटेड, वाटर रिसोर्स के रिलेटेड। अब जो डिजीज होती है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? कंजाइटल डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज। अब जो कंजाइटल डिजीज होती है वो प्रेजेंट होती है हमारे बर्थ से, जब से हम पैदा हुए, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। बट जो एक्वायर्ड डिजीज होती है वो हमारी लाइफ टाइम में आती है, क्योंकि हमने पर्सनल हाइजीन नहीं रखी, ये हमको कोई बैक्टीरिया हो गया, कि हमको कॉमन कोल्ड हो गया, कुछ भी, ये हमारी लाइफ टाइम में आती है। अब एक्वायर्ड डिजीज भी दो टाइप की होती है, कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस, एंड नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस। अगर हम इनके नाम पे जाए, कम्युनिकेबल जो कि किसी से हो सकती है हमें, तो इससे क्या होता है, जो हेल्दी पर्सन होता है और जो इन्फेक्शियस पर्सन होता है, तो इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन को ये बीमारी हो जाती है। बायोलॉजिकल एजेंट कॉज, जैसे बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड और निमोनिया, वायरल डिजीज, कॉमन कोल्ड, एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, फंगल डिजीज,
रिंगवॉर्म, helminthisis disease, ascariasis and elephantiasis और protozoan disease, मलेरिया एंड एमियोबेसिस। और जो नॉन कम्युनिकेबल होती है, जो कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जो एक दूसरे से नहीं फैलती, उन डिजीज को कहते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे कि कैंसर और एलर्जी। अब जो वेक्टर होते हैं वो कैरी करते हैं पैथोजेंस को, और जो पैथोजन होते हैं वो डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, एंड जो होस्ट होते हैं वो पैथोजन लीव एंड मल्टीप्लाई, जहाँ पे पैथोजन रहता है और मल्टीप्लाई करता है। अब हम आगे देखेंगे सारे डिजीज के बारे में। तो फर्स्ट हम देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज भी बहुत टाइप्स के होते हैं, उसमें फर्स्ट नेम है टाइफाइड। अब जो टाइफाइड है, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है? सल्मोनेला टाइफी। और इसकी लोकेशन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो अगर ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो आप ये सोचो कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, कैसे जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये हमारे फूड और वाटर के थ्रू ही जाएगी। हम मक्खी तो नहीं खाते कि जो हमारे मच्छरों वगैरह के थ्रू हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये उसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है। और इसके जो लोकेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होती है, बट ये माइग्रेट करके, मतलब घूम घूम के हमारे आउटर ऑर्गन में भी जाता है ब्लड के थ्रू। अब इसके सिम्टम्स क्या है? इसमें सस्टेन हाई फीवर होता है, कितना? 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाते हैं, पेट दर्द होता है, हेडेक होता है। अगर हमको कॉन्स्टिपेशन होगा तो हमको वीकनेस होगी, हमारा वेट लॉस होगा, और लॉस ऑफ एपिटाइट, हमको भूख लगनी कम हो जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा, इसमें अगर ज्यादा सीवियर केस हो गया तो हमारी डेथ भी हो सकती है, और इंटेस्टाइनल परफोकेशन भी हो सकता है। अब इस टेस्ट को, जो होता है कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है टाइफाइड का, उसको हम कहते हैं वाइडल टेस्ट। इससे कंफर्म होता है कि जो टाइफाइड है वो सच में है। बट अब एक स्टोरी है कि टाइफाइड फैलना शुरू कैसे हुआ। एक कुक थी बाय प्रोफेशन के, जिसका नाम था मैरी मेलेना, जो कि कैरियर थे टाइफाइड से। उसने कंटेमिनेट किया फूड से सबको, मतलब वो खाना बनाती थी तो उसके थ्रू जो भी खाना खाता था उसको भी टाइफाइड हो जाता था। तो वही, जो मैरी मेलेनम है was a cook by profession and a carrier of typhoid and contaminated the food she cooked for several years. पॉपुलर नॉन, अब इनको प्रॉपरली क्या बुलाते थे? मैरी मेलेनम तो इनका नाम था, बट इनको टाइफाइड मैरी किया जाता था, जब से सबको पता चला कि ये बीमारी कॉज कर रही है। ऐसी हमारी सेकंड बैक्टीरियल डिजीज है निमोनिया। अब इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? स्टेप्टोकोकस निमोनिया और हेमीफिलस इन्फ्लुएंजा। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? एल्वुलाई में, एयर सैक ऑफ लंग्स। एल्वुलाई, छोटी छोटी, हमारे लंग्स के बाद, ब्रोंकाई के बाद एल्वुलाई आती है, वहां पे इसका इन्फेक्ट करती है। तो हम देखें, जो एल्वुलाई में अगर हो रही है तो एल्वुलाई फिल्ड हो जाएगी फ्लूइड से, उसमें प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होगा, तो इस चक्कर में एल्वुलाई में होती है। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा? अब एल्वुलाई में खाना तो जाता नहीं, जो हमारे को खाने से एल्वुलाई में क्या जाती है? हमारी सांस। तो ये इन्फेक्ट होता है ड्रॉपलेट्स, हमने जैसे छींका तो ड्रॉपलेट्स किसी और के पास गए, तो ये इन्फेक्ट होते हैं ड्रॉपलेट्स से और शेयर करने से किसी चीज को। इन्फेक्टेड पर्सन की हमने कोई भी चीज शेयर कर तो उससे भी हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? फीवर होगा हमें, हेडेक होगा, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी। क्यों? अब एल्वुलाई से हमारी एयर पास होती है तो हमको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी। ऐसी एल्वुलाई जो होती है वो फिल्ड हो जाती है फ्लूइड से, और प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होता गैस का, एयर का, और हमें कफिंग होती है, चिल्स होती है। और इसमें सबसे मेन पार्ट जो है, जो हमारी लिप्स है, फिंगर है, नेल्स है, वो ग्रेश टू ब्लूइश हो जाते हैं सीवियर केसेस में। आपको क्वेश्चंस में आ सकता है कि ग्रेश टू ब्लूइश होता है या ब्लूइश टू ग्रेश, तो हमें हमेशा याद रखना है ग्रे से ब्लूइश की तरफ जाते हैं। हमारे पास और भी बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया। तो हमको इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसके बारे में बुक में नाम दे रखा है इसलिए हमको थोड़ा सा पढ़ना है। इसके हम पॉजिटिव एजेंट देख लेंगे। प्लेग्यू जो हो गया वो हो गया ये एड्सेनिया पेस्टिस। डिप्थीरिया जो है वो क्रोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। और जो डेंस्ट्री है वो हो गया साइजीला। इज कॉमन बैक्टीरियल कॉजिंग डिजीज। अब हम सेकंड आते हैं वायरल डिजीज पे। हमें पता है वायरल डिजीज सबसे कॉमन क्या है? कॉमन कोल्ड, जिसको हम सिंथेसिस भी कहते हैं।
और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? राइनो वायरस, ये राइनो वायरस से होता है। अब इसकी लोकेशन क्या होगी? जो हमको कॉमन कोल्ड होता है तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक रहता है, लंग्स तक नहीं पहुंचता, वो लंग्स को अटैक नहीं करता, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक रहता है। ये इसका सबसे मेन पॉइंट है। अगर हम पूछ लिया कि कॉमन कोल्ड, अगर किसी ने एल्विलाई डाल दी कि लंग्स में डाल दी तो ये गलत हो जाएगा। ये सिर्फ अपर पार्ट पे रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? हम फूड तो खाते नहीं है, हम क्या करते हैं, हम ड्रॉपलेट्स, हमारी ब्रीथिंग एक्सचेंज होती है इधर से, तो ये हमारे ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो सकता है, कफ एंड स्नीज, और थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से और जो ऑब्जेक्ट कंटेमिनेट। अब इसके भी सिम्टम्स, हेडेक होगा हमें, फीवर होगा, हमारे को नोजी बहेगी हमारी, थकावट रहेगी, कफ रहेगा, छींकेंगे हम, हॉर्नेसेस, ये इसमें सबसे मेन है। नेजल कंजेक्शन, नेजल डिस्चार्ज, और ये सिम्टम्स यूजुअली 3 to 7 डेज रहता है और उसके बाद हम सही हो जाते हैं। गले में दर्द होना है, बहुत कॉमन है, हम सबको कॉमन कॉल्ड कभी ना कभी हुआ है, तो हमें इसके लक्षण पता है कि कैसे इसके सिम्टम्स है, क्या है क्या नहीं। अब सेकंड आता है डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये पहले हमारे बुक में नहीं था, इसका नाम दे रखा था, लेकिन इस बार एनसीईआरटी ने बोला है, नीट वालों ने बोला है कि हमें डेंगू एंड चिकनगुनिया से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। डेंगू और चिकनगुनिया में सबसे मेन बात जो है, इनका कॉजेटिव एजेंट सेम है। ये अरबो वायरस से होता है, दोनों ही। और जो अरबो वायरस होता है वो आर्थ्रोपोड वायरस होता है। अब इसका वेक्टर क्या है? इसमें दो होस्ट होते हैं दोनों में, डेंगू में भी चिकनगुनिया में भी। ल- अब जो दो होस्ट होते हैं इनका ट्रांसमिशन क्या है? ये फीमेल एडिस मॉस्किटो, जब हमको फीमेल एडिस मॉस्किटो बाइट करती है तो हमको इन्फेक्शन हो जाता है। एडिस मॉस्किटो बाइट इन्फेक्टेड पर्सन टू टेक अप द पैथोजन, और बाइट करती है हेल्थ, मतलब अब जो एडिस मॉस्किटो है उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, और उसी एडिस मॉस्किटो ने फीमेल, सबसे मेन बात है फीमेल एडिस मॉस्किटो ने अगर हेल्दी ह्यूमन को कर लिया तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको भी डेंगू हो जाएगा, सेम एज चिकनगुनिया के साथ। जो फीमेल एडिस मॉस्किटो होती है वो बाइट करती है इन्फेक्टेड पर्सन को, और पैथोजन होते हैं वो टेक अप करते हैं हेल्दी पर्सन के पास। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? ये सिम्टम्स लिटिल बिट थोड़े डिफरेंट है। अब जो डेंगू के दो टाइप्स ऑफ सिम्टम्स होते हैं, एक क्लासिकल डेंगू फीवर जो होता है, इसमें हेडेक होगा, हाई फीवर होगा, जॉइंट पेन होगा, बॉडी पेन, वॉमिटिंग। इसका सबसे मेन जो पॉइंट है वो है पेन अराउंड आई बॉल। हमारी जो ये आई बॉल है इसके यहाँ पे खिंचाव पड़ता है, ऐसा लगता है कोई खींच रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होता है। स्वैलन, सुकड़ जाएगी लिम्फ नोड्स, रिड्यूस हो जाएंगे हमारी ब्लड प्लेटलेट्स, रैशेज, हमको रैशेज दिखने शुरू हो जाएंगे। और एक होते हैं हीमोग्राफिक डेंगू फीवर, मतलब जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ फीवर होता है, इसमें जिसमें बहुत सारी इंटरनल ब्लीडिंग, जब हमारा ब्लड वेसल रप्चर हो जाता है। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा ये सिचुएशन कब आती है? हेमियोफ्रेगिक, जब हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो 40,000 से भी कम हो गए, हम इसमें प्लेटलेट्स काउंट करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें डेंगू है। अब ये थोड़ा आगे का है, इसमें ट्रीटमेंट, फ्लूइड इनटेक, पेन किलर सजेस्टेड, रेस्ट करना, ये इसका ट्रीटमेंट है। और इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, प्लेटलेट्स काउंट चेक, और टॉन्सिल्स टेस्ट करवाते हैं इसके में। अब चिकनगुनिया, जो चिकनगुनिया उसके नॉर्मल सिम्टम्स है, हेडेक होगा, फीवर होगा, जो सीवियर केस ज्वाइंट पेन बहुत सीवियर होगा इसमें, बहुत ज्यादा, जो भी हमारे जॉइंट्स है, नी है, लेग्स, सब में, और हमको रैशेज हो जाएंगे। अब इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? ब्लड टेस्ट के थ्रू, आरटीपी, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के थ्रू, और एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट के थ्रू। इसका ट्रीटमेंट क्या? हम पेन किलर ले लेते हैं, फ्लूइड इनटेक, रेस्ट कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब इसके प्रिवेंशन क्या है? ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज लाइक चिकन, अवॉइड स्टेंटेड वाटर, मतलब हमको एक टिका हुआ पानी नहीं रखना, हमको पानी हमेशा चेंज करना चाहिए, हमें उसको साफ रखना चाहिए, हमें फुल क्लॉथ्स पहनने चाहिए। जैसे हम सर्दियों में, पर हम चिकनगुनिया या डेंगू जब बहुत ज्यादा फैलता है तो हमें एक फुल क्लॉथ्स पहनने चाहिए, जिससे हमको मॉस्किटो बाइट ना करे और हम सेफ रहे। मॉस्किटो रेप्लिकेंट क्रीम्स आते हैं, जैसे हमें ओडोमॉस होना है, हम वो अप्लाई कर सकते हैं। अब स्प्रेड केरोसिन ऑयल इन द पॉन्ड्स,
स्प्रेड करना है कर्सन ऑयल को पॉन्ड्स में। गैम्ब्यूजा फिश जो होती है उसको इंट्रोड्यूस कर दो फिर, जो कि वो मॉस्किटो जो होता है ना उसके लार्वा को खा जाए। अगर लार्वा ही नहीं बचेंगे तो और बढ़ेंगे ही नहीं। तो जो फिश होती है वो सारे लार्वा को खा जाती है। अब हम थर्ड देखेंगे हेलिमेंथेस डिजीज, जो कि फर्स्ट है एस्केरियासिस। अब जो एस्केरियासिस होता है इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? एस्केरिस, जो कि एस्के हेलमिंथेस डिजीज है। हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है एस्के। इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन एक और जगह पढ़ा है, कहाँ पे? टाइफाइड में हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? ये फूड से जाएगा, हमने जितने भी फूड्स खाए हैं उससे, वेजिटेबल से। एग ऑफ पैरासाइट्स आर रिलीज्ड इधर, किससे? फाइसिस से। फाइसिस आपको पता है क्या होता है? और मे कंटेमिनेटेड द क्रॉप, फ्रूट्स हो गए वेजिटेबल। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? हमारी मसल्स पेन करेगी, फीवर होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। हमने इंटरनल ब्लीडिंग और कहाँ पढ़ा है? हम ऐसे याद कर सकते हैं डेंगू में, जब हमको सीवियर एक्सट्रीम केस होता है, अनीमिया कंडीशन हो जाएगी, खून की कमी। और मे कॉज ब्लॉकेज ऑफ इंटरनल पैसेज, ये सबसे मेन है कि कॉज कर देंगे इंटरनल पैसेज को। अब अगली हेलमेंथिस डिजीज कौन सी है? वर्चुअरिसिस एलिफेंटिस फेलियसिस। इसमें हाथी जैसे पाव हो जाते हैं। तो इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? वर्चुअरिया वैनक्रॉफ्टिक एंड बुकेरिया मलाराई। इसको हम फ्लेरियल वॉर्म भी कहते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? लिम्फेटिक वेसल, हमारे मतलब लोअर पार्ट में ये रहती है और बहुत टाइम तक। ये भी बाइट करने से होता है, किसके? फीमेल मॉस्किटो। और इसमें फीमेल मॉस्किटो कौन सी है? क्विक। ऊपर हमने डेंगू और चिकनगुनिया में कौन सी पढ़ी थी? बताओ 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 बताओ। एडिस। बट इसमें कौन सी है? क्विक्स। इसके सिम्टम्स क्या है? ये यूजुअली मेल में होता है और ये लोअर पार्ट में हमारे होते हैं, जैसे स्क्रोटम हो गया, लेग्स पे लेग मोटे हो जाते हैं। ये इन्फ्लेमेशन करता है लिम्फेटिक वेसल्स को और लिव को ब्लॉक करता है लिम्फेटिक वेसल को। स्वेलिंग हो जाती है अफेक्टेड एरिया पे, ड्राई हो जाता है, रिंकल्ड स्किन, एलिफेंट की तरह। ये एक क्वेश्चन भी पूछा गया था नीट के एग्जाम में, तमिल साइड में, कि जो एलिफेंट जैसा हो जाता है बंदा, ये एलिफेंट की तरह उसकी स्किन। तो हमको एलिफेंट जैसा नहीं हो जाता, ये एक डिजीज है, इस वजह से उसको नाम दिया गया है। वो एलिफेंट बन जाता ऐसा नहीं है। अब हम फोर्थ देखेंगे फंगल डिजीज। फंगल डिजीज नॉर्मली सबको हो सकती है, रिंग वॉर्म जैसे। तो ये जो में फंगस करता है और इस ये बिलोंग करता है जेनेरा से, स्पीशीज फैमिली वगैरह किससे नहीं, जेनरा से। कौन सी? माइक्रोस्कोरम, एपिड एपिडर, मोएफ्टन और ट्राइकोफाइटन। लोकेशन कहाँ होते हैं? स्किन स्पेशली ग्लोरी, मतलब जहाँ पे फोल्डेड स्किन होती है, जैसे बीच में हो गया, नेल्स में, हेयर में। हम बोलते हैं ना कुछ ज्यादातर ये बीच में, जहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं ऐसे बीच में, हमारे हाथों के बीच में, हमारे थाइस के बीच में, कहीं पे भी। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? हम किसी का तौलिया यूज कर ले, क्लॉथ यूज कर ले, कॉम, यूटेंसिल्स, या कोई मतलब जिससे हमको इन्फेक्शन हो सकता है। सिम्टम्स कैसे? डैमेज हो जाता है इफेक्टेड एरिया, और ये इचिंग करता है, ड्राइनेस देता है, हीट और मॉइस्चर। मॉइस्चर जहाँ पे होता है ना वहाँ पे ही ज्यादा होता है। हमारे पैरों के बीच में जब हम शूज पर, तो पैरों के बीच में हम बोलते हैं कि हाँ ये घुमोरिया हो, उस टाइप को। अब आता है फिफ्थ, प्रोटोजोन डिजीज, जो कि जिसका नाम है एमियोबियासिस। ये एमियोबिक डिसेंट्री होता है और इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा? एंटी एमीबा हिस्टोलिटिका। ये अमीबा नहीं कराता, एंटा अमीबा करता है। और इसकी लोकेशन कहाँ है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में तो ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू तो जाएगा ही, प्लस ये जो हाउस फ्लाई है वो एक्ट करती है मैकेनिकल कैरियर की तरह। ठीक, वो ये नहीं काटती नहीं, मैकेनिकल कैरियर की तरह एक्ट करती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? एब्डोमिनल पेन होगा,
क्रैम्प्स आएंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा स्टूल में, और एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट होगा। ठीक। अब प्रोटोजोवन डिजीज में अगला आता है मलेरिया। इसका कॉजेटिव एजेंट हमें पता है क्या क्या। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वॉल्वे, प्लाज्मोडियम फैसिपेनियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया ही है, ये सबसे पहले आया था, लेकिन जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो मोस्ट कॉमन है। और जो प्लाज्मोडियम वॉल्वे है वो बहुत रेयर है, और लेकिन जो प्लाज्मोडियम फैलिपेरियम है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, मेलिगेंट है, और सेबलम मलेरिया में होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है बाइट करने से। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की ये भी दो होस्ट होते हैं इसमें भी। और जो इसके होस्ट है प्लाज्मोडियम रिक्वायर टू होस्ट। इसको इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है। प्राइमरी होस्ट जो होता है वो होता है मॉस्किटो, वो सेक्सुअल स्टेज में होता है अपनी लाइफ साइकिल की। और जो सेकेंडरी होस्ट होते हैं जो हम होते हैं, वो एसेक्सुअल स्टेज में होते हैं, जैसे लीवर और जो हमारे मेन आरबीसीज में ये देखने को मिलता है। अब लाइफ साइकिल क्या है प्लाज्मोडियम, अब इसकी पूरी लाइफ साइकिल है जो कि हमें देखना है। अब देखो, मॉस्किटो ने हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे बाइट की है, तो वो रिलीज करता है अपना स्पोरोजोइट, जो कि स्पोरोजोइट जो होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज होता है। जो वो आगे जाके हमारे लीवर में जाएगा ब्लड्स के थ्रू, और ये नंबर बढ़ाएगा, हेपेटाइट्स बढ़ाएंगे, बर्स्ट, और एकदम से बर्स्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एसेक्सुअली डिवाइड करेगा, मल्टीपल फिजन होगी, जिसके थ्रू ये बर्स्ट हो जाएगा। और ये फिर से री एंटर करेगा हमारे हेपेटाइट्स में, और इन्फेक्ट करेगा अगेन। ये मोस्टली एंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम में। और जब ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर उसके बाद ये जाएगा आरबीसीज में। आरबीसीज में भी ये एक्सेक्सुअली डिवाइड करेगा, और इसमें सबसे मेन जो होता है, जो हेमोग्लोबिन होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हे, हेमोजोइन में। और जो हेमोजोइन होता है वो एक टॉक्सिक नेचर का होता है, जो कि हमको रिस्पॉन्सिबल करता है। ये जो हीमोजोइन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फीवर के लिए। जो हमारी बॉडी में फीवर हो रहा है वो दिखाएगा हीमोजोइन की वजह से। जब ये जो बर्स्ट हो जाएगी आरबीसीज भी, पहले लीवर, जो लीवर था वो बर्स्ट हुआ, लीवर बर्स्ट नहीं हुआ, लीवर में जो हाइपोक्रेट्स जो इंक्रीज हो रहे थे वो बर्स्ट हो गए नंबर में। और जो आरबीसीज फिर बर्स्ट होंगी, और जो पैरासाइट है वो रिलीज होगा प्लाज्मा से। जो हीमोजोइन है वो रिस्पॉन्सिबल है ऐसे फीवर के लिए। और फिर ये री एंटर करेंगे फ्रेश आरबीसीज में, और ये कन्वर्ट कर देंगे मेगा मायोसाइट्स में और माइक्रोमायोसाइट्स। अब जो ये मेगा मायोसाइट्स क्या होता है, ओवम, जो मेगा मायोसाइट्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं आगे ओवम में, और जो माइक्रोमेगासाइट्स है वो हो जाते हैं स्पर्म। बेसिकली ये गेमेटोसाइट्स बनाते हैं। और जब ये गेमेटोसाइट्स बनाते हैं तो ये फीमेल मॉस्किटो के में होता है। दिस स्टेज आर अब टेकन अप टू बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो। अब ये इसके मिडगट में जाएगा मॉस्किटो के, तो ये कन्वर्ट करेगा मेगा मायोसाइट्स ओवम में और माइक्रोमेगासाइट्स स्पर्म में। और फिर जब ये दोनों मिलेंगे, स्पर्म और ओवम मिलेंगे, तो फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, जो कि डेवलप करेंगे आगे स्पोरोजोइट में और स्टोर करेंगे स्लाइवरी ग्लैंड में। तो ये हमारी पूरी साइकिल थी कि पहले जो स्पोरोजोइट होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज पे होता है, वो लीवर में जाएगा, लीवर में हेपो हेपाटोसाइट्स होंगे, वो बर्स्ट कर देंगे क्योंकि वो नंबर में इंक्रीज होंगे, और वो एसेक्सुअली डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपल रीजन के थ्रू। फिर वो आरबीसीज में जाएंगे, वहां पे भी वो एसेक्सुअली डिवाइड करेंगे, और जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा टॉक्सिक हेमोजोइंस में। जो हेमोजोइंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीवर के लिए। और जो आरबीसीज भी है वो बर्स्ट कर देंगे और वो रिलीज करेंगे प्लाज्मा में। और जो फिर ये री एंटर करेंगे, दोबारा से री एंटर करेंगे न्यू आरबीसीज में, और गैमेटोसाइट्स बनाएंगे। जो गैमेटोसाइट्स है वो स्टेज करेगा अप टू फीमेल बाइट, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में जो बाइट। और फिर ये आगे जाके जो मेगा पैरासाइट्स है वो ओवम बनाएंगे गट में, और जो माइक्रोमेरासाइट्स है वो स्पर्म। और जब ये स्पर्म और ओवम मिल जाएंगे तो ये मिलके बनाएंगे जाइगोट, और वो डेवलप करेंगे स्पोरोजोइट को, जो कि स्टोर होएगा मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में। और वो जो मॉस्किटो है जब वो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो ये प्रोसेस फिर से फॉलो होगा। अब इसको हम एक
सिंपल वे में देखते हैं, जो मॉस्किटो थी उसको स्पोरोजोइट, जो स्लेवरी ग्लैंड्स है, वो ब्लड में गया ह्यूमन के, वो एसेक्सुअली डिवाइड हुआ, रप्चर हुआ, कहाँ पे, हेपेटोसाइट्स में, लीवर में, रिलीज हुआ ब्लड में, एंटर किया आरबीसीज में, वहां पे भी एसेक्सुअली डिवाइड हुआ, रप्चर हुआ आरबीसीज में, हेमोजॉइंट रिलीज हुए, कहाँ पे, प्लाज्मा में, रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर, फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है हेमोजॉइंट, स्टेज री एंटर आरबीसी, आरबीसी में दोबारा गए गैमेटोसाइट्स बने, फीमेल और मेल बना, अब टेकन बाय मॉस्किटो में, फिर जाइगोट फॉर्म हुआ, स्पोरोजोइट, और जो स्पोरोजोइट है वो रीच करा स्लाइवरी ग्लैंड में। अब ये नॉट जो हमने पहले ही पढ़ लिया, जो प्लाज्मोडियम वॉल्वे है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फेलिस्पर्म है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, ये वेरियस स्पीशीज है प्लाज्मोडियम के। और जो प्लाज्मोडियम फेलिपेरम है वो कॉज करता है डेडली मैलिग्नेंट सेरिब्रल मैलिग्नेंट, जो कि फेटल, विच कुड बी फेटल। अब इसकी थोड़े प्रिकॉशंस है। अब प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं हम कॉमन डिजीज का? कीपिंग द बॉडी क्लीन, हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना है, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा, हमें क्लीन पानी पीना है, फूड वेजिटेबल हमको धो के खाने हैं। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड करते हैं जैसे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हो गया, एक्सक्रीटा हो गया, पीरियोडिक क्लीनिंग हो गई हमारी, डिसइंफेक्शन ऑफ बॉडी, वाटर रिजर्वर, पूल्स हो गए, हमको पूल साफ रखने हैं, टैंक साफ रखने हैं जिससे मॉस्किटोज ना आए। और observing स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन, हमें प्रैक्टिस करने, हाइजीन हमें पब्लिक में बना के रखनी है। मेजर मेजर आर particularly initial where the infectious agents are transmitted through food, मतलब जैसे हमारी जो मक्खी होती है वो उड़ के आती है हमारे जो फीकस पे बैठ के, वो कहीं से भी उड़ के और उसी को वो बाइट कर जाते हैं, तो हमको बहुत सारी डिजीज हो जाती है। पर्टिकुलर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर से, जो टाइफाइड हो जाता है, जो एमिबियासिस हो जाता है, एस्केरियासिस होता है, और कुछ होता है एयरबॉर्न डिजीज के थ्रू, जैसे निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। In addition to above measure, close contact with the infectious person or belong should be avoided, मतलब आप कोशिश करिए कि जो इन्फेक्शियस पर्सन है आप उससे दूर रहे, और अगर ज्यादा से ज्यादा हो सके अवॉइड करें, ताकि आपको भी वो डिजीज ना हो। अगर आपको भी वो डिजीज हुई तो आप दोनों कंटेमिनेट हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारी डिजीज है जो फैलती है एक दूसरे से। हमने पढ़ा था ना, कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, कॉमन कोल्ड जो होता है मेनली वो फैलता है, तो हमें ध्यान देना है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे हम पार्ट में पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में, कि इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, हम सब पढ़ेंगे। थैंक यू, नाइस डे। Thanks for joining me on this biology journey. If you enjoyed exploring the wonders of life, don't forget to hit that subscribe button. Your support helps us dive deeper into the mysteries of the natural world. Got questions or topics you want me to cover next? Drop them in the comments below. And remember, science is everywhere. Keep exploring. See you in the next video, where we'll uncover more amazing facts.